हेलो जैन, और कैसे हैं? उम्मीद करता हूं शुरू करते हैं आज का क्लास। हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? दर्पण फॉर्मूला, दर्पण सूत्र। आइए शुरू करते हैं। ये हमारे पास एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है। ये हमारे पास एक अवतल दर्पण है। ये इसका मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसका मुख्य अक्ष है। मान लीजिए इस मुख्य अक्ष का मिड पॉइंट क्या होता है? पी। पी फॉर पोल, ध्रुव किसे कहते हैं। वक्रता केंद्र सी और इसका फोकस एफ होता है। ये मान लीजिए कि इसके सामने कोई बिंदु वस्तु रखा हुआ है। मान लीजिए यहां पे कोई बिंदु वस्तु रखा हुआ है, ओ डैश। और इस बिंदु वस्तु से कोई प्रकाश की किरण चल रही है मुख्य के समांतर। तो मुख्य के समांतर प्रकाश की किरण यूं चल रही है, और आपको पता है नियम कि मुख्य के समांतर प्रकाश की किरण चलेगी तो हमेशा हमेशा फोकस से होकर चली जाएगी। तो ये फोकस से होकर चली जाएगी। प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम दो रेज चाहिए, तो पहली रेज हो चुकी है। दूसरा, वापस शीर्ष बिंदु O से दूसरी प्रकाश की किरण आप भेजें। सपोज कीजिए हम वक्रता केंद्र C से भेजें तो उसी मार्ग में वापस लौटेगा। अगर जिस एंगल पर भेजेंगे उसी एंगल पर लौटेगा। अगर F से भेजेंगे तो समांतर हो जाएगा। हम कोई भी किरण भेज सकते हैं यहाँ पे। सपोज कीजिए यहां से ये वक्रता केंद्र C से जा रही है। अगर C से जा रही है और दर्पण पर आपतित हो रही है, ये दर्पण पर आपतित हो रही है, तो वापस इसी मार्ग में लौटती है। ये जिस रास्ते से ये गई है उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। नियम यही कहता है हमसे कि वक्रता केंद्र से अगर कोई प्रकाश की किरण दर्पण पे जा रही है तो वो उसी मार्ग में वापस लौट आएगी, तो वो इसी मार्ग में वापस लौट आती है। अब चूंकि ये परावर्तित होने के पश्चात, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर बनती है वह उस बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब होता है। तो ये हो जाता है आई, और ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा आई डैश। तो बिंदु वस्तु ओ डैश है और इसका प्रतिबिंब आई डैश बना रहा है। सभी दूरियां हम लोग इस पी से मापते हैं, ध्रुव से मापते हैं। तो वस्तु की दूरी, वस्तु यहां पर रखी हुई है तो वस्तु की पी ओ, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी पी ओ, और वस्तु की दूरी को हम लोग u से दर्शाते हैं, u से डिनोट करते हैं। तो ये हो जाएगा u। और चिन्ह को ध्यान से देखना है आपको। चिन्ह, चिन्ह क्या है? तो ये आपके पास मूल बिंदु होता है, यह वो मूल बिंदु होता है। ठीक है, इसके इस साइड पॉजिटिव और इस साइड निगेटिव होता है। ऐसे समझे आप। ये एक्स एक्स होता है और ये वाई एक्सिस होता है। यह मूल बिंदु होता है, मूल बिंदु से इधर पॉजिटिव और इधर निगेटिव जाता है। ऊपर पॉजिटिव और नीचे निगेटिव आता है। तो दूरी सेम ऐसे ही लेना है, चिन्ह ऐसे ही लेना है। इधर पॉजिटिव और इधर निगेटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव लेना है। ठीक, जैसे आप चिन्ह जानते हैं पहले से निर्देशांक ज्यामिति में। ठीक, तो आइए बात कर लेते हैं। वस्तु की दूरी हो गई हमारे पास u, और इस साइड है तो क्या रहेगा? माइनस में रहेगा। प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब कहां बन रहा है? यहां पे P से मापेंगे तो पी आई, पी आई। प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग V से डिनोट करते हैं तो ये हो जाएगा V, और ये भी इस साइड है तो माइनस। वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या क्या है आपके पास?
तो वक्रता त्रिज्या आपके पास होता है r। कहाँ ये है वक्रता केंद्र, तो ये दूरी हो जाएगी पी सी, ये हो जाएगा r, और ये भी इस साइड है तो माइनस में। फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, फोकस दूरी पी एफ और ये भी हो जाएगा माइनस का एफ। फोकस सभी के सभी माइनस में ही रहेंगे। आप अवतल या उत्तल कोई भी लेकर प्रूफ कर सकते हैं। हमने अवतल दर्पण लिया हुआ है। अब चूंकि ओ डैश और सी एक त्रिभुज बना रहा है, यहाँ पे त्रिभुज ओ डैश सी तथा त्रिभुज यहाँ पे आई डैश सी, ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समकोणिक हैं। ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या बनेंगे, समकोणिक बनेंगे, यानी समरूप बनेंगे। दोनों त्रिभुज कैसे हैं, त्रिभुज आई डैश सी समरूप है, तो इनकी भुजाएं अनुपात में बनेगी, यानी ओ डैश अपान आई डैश, यहाँ पे ओ डैश अपान में आई डैश इक्वल टू यहां से ओ सी अपान में सी आई, ठीक है। यहां से ओ सी अपान में आई सी, ये आई सी, ठीक है, अपान में आई सी। इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड देखें आप, पुनः त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज, यहां पर ये एक अविलंब डाल देते हैं, यहां पे एक लंब डाल देते हैं, एक लंब मान लीजिए ये आपके पास m है, ठीक है। अब समकोण त्रिभुज यहाँ पे देखें, समकोणिक त्रिभुज यानी समरूप त्रिभुज, ये त्रिभुज एक बन रहा है और इसी का समकोणिक यहाँ पे एक त्रिभुज दूसरा बन रहा है। तो त्रिभुज AMF, त्रिभुज AMF तथा त्रिभुज आई डैश एफ, ठीक है, समरूप है, तो इनकी भुजाएं अनुपात में बनेगी, यानी AM अपान में आई डैश आई, AM अपान में आई डैश इक्वल टू MF अपान में FI, MF अपान में FI। चूंकि आप एक चीज देख रहे हैं यहां पर कि ये समांतर दोनों हैं, ये समांतर, भाई मुख्य के समांतर किरणें आप भेजे हैं तो समांतर भेजे हैं, तो ओ डैश AM के इक्वल होगा, यहां से ओ डैश होगा वह इक्वल होगा AM के, तो AM के जगह पे ओ डैश रख देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ओ डैश अपान में आई डैश इक्वल में MF इक्वल अपान में FI, इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, सेकेंड इक्वेशन हो गया, ये सिंपल है। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से आप देख लें, तो समीकरण 1 व 2 से ये दोनों हमारे पास इक्वल हैं, लेफ्ट हैंड साइड तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएंगे आपस में। तो OC अपान IC, यहां पे OC अपान में IC इक्वल टू MF अपान में FI अपान में FI। अब चूंकि हम जो पढ़ रहे हैं दर्पण, हम जो पढ़ रहे हैं बहुत छोटे द्वारा के लिए पढ़ रहे हैं,
तो बहुत छोटा जब द्वारक होगा तो जो m होगा वह p के करीब हो जाएगा। तो चूंकि दर्पण का द्वारक छोटा है तो जो m है वह p हो जाएगा, यानी जो m है वह किसके लगभग हो जाएगा, लगभग लगभग ये p के बराबर हो जाएगा। तो m की जगह पे हम p लिख देंगे, तब क्या बनेगा यहाँ से OC अपान में IC इक्वल टू यहाँ पे p, तो PF अपान में FI। ठीक है, अब हम इनको इस टर्म में तोड़ देंगे, इस टर्म में तोड़ेंगे हम। OC को इस टर्म में लिखना हमको है, तो OC कहां पे है, देखिए OC ये है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, पूरा PO में से हम लोग PC घटा देंगे, PO में से हम PC घटा देंगे अपान IC को, IC ये है, इसको हमको कैसे लिखना है, तो PC में से PI घटाएंगे, PC में से PI घटा देंगे इक्वल PF हमारे पास यहाँ पे है इसलिए इसको हम तोड़ेंगे नहीं, तो PF को ऐसे ही रहने दीजिए। FI को आप लिख सकते हैं PI माइनस का PF, PI माइनस का PF। अब आप वैल्यू को रखिए, PO कितना है, PO माइनस का U है तो ये हो जाएगा माइनस का U। अगला है PC कितना है, माइनस का R तो ये हो जाएगा माइनस का R। PC वापस माइनस का R माइनस PI जो है वह माइनस का भी है, माइनस का भी इक्वल PF जो है वह माइनस का F है, और PI जो है वह माइनस का भी है, और माइनस PF जो है वह माइनस का F है, माइनस का F हो गया। ठीक है, ये पूरी की पूरी वैल्यू हो चुकी है। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई इसको इसमें और इसको इसमें। इससे पहले कि हमको पता है कि R इक्वल टू होता है 2F, तो ये हम वैल्यू पुट करेंगे, R इक्वल टू 2F हम पुट करेंगे, तो देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस का U अपान में R के जगह पे 2F, तो माइनस का 2F। ठीक, ऊपर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे भी 2F अपान में माइनस माइनस का प्लस और भी इक्वल माइनस का F अपान में माइनस भी और माइनस माइनस प्लस का F, प्लस का F। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको इसमें, तो देखें यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे माइनस का U प्लस 2F और क्रॉस जाएगा तो माइनस का V प्लस F, माइनस का V प्लस F इक्वल में ये इसमें जाएगा मल्टीप्लाई, तो F से मल्टीप्लाई होगा तो F इंटू 2F में, तो माइनस माइनस प्लस का 2F, प्लस का 2F बनेगा, प्लस का 2F और F का F स्क्वायर, और यहां पर माइनस प्लस मिलकर माइनस F भी यह हो जाएगा F और V बनेगा, F और V। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा U भी, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का UF, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2F भी, और अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 2F स्क्वायर इक्वल टू इधर 2F स्क्वायर माइनस का F भी, तो ये कैंसिल हो जाएगा 2F स्क्वायर से 2F स्क्वायर। आइए एक पास लाते हैं, ये हो जाएगा आपके पास U भी, ठीक है U भी, और इधर देखिए माइनस का यहाँ पे भी UF और माइनस का यहाँ पे 2F भी, और ये माइनस इधर आएगा तो ये भी हो जाएगा प्लस का F भी इक्वल में 0। पूरे समीकरण में आप ध्यान से देख लें तो F भी और F भी है, इनको घटा लेंगे आप, तो ये हो जाएगा U भी माइनस का UF, और ये हो जाएगा माइनस का आपस में F भी इक्वल टू में 0। पूरे समीकरण में U भी F से भाग देने पर, समीकरण में, ठीक है, U भी F से भाग देने पर, U भी F से भाग देने पर, U भी F से भाग देने पर, तो ये हो जाएगा U भी अपान में U भी F माइनस UF अपान U भी F माइनस का F भी अपान U भी F इक्वल में 0। ध्यान से देखें आप, U भी से U भी कैंसिल हो तो 1 अपान F बनेगा, माइनस ये UF से UF कैंसिल हो जाएगा तो 1 अपान B बनेगा, और FB से FB कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 1 अपान U इक्वल में 0। इन दोनों को उधर ले जाएंगे तो 1 अपान F इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान V प्लस 1 अपान U। सिंपल ये फॉर्मूला आपके पास आ गया, ये आपको प्रूफ करना है, इसे हम कहते हैं दर्पण सूत्र, इसे हम कहते हैं मिरर फॉर्मूला, दर्पण सूत्र मिरर फॉर्मूला इसे हम कहते हैं। बहुत सिंपल तरीके से आपने समझा, बहुत सिंपल तरीके से आपने समझा है, ठीक है।